हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजवान सर और आप देख रहे हैं रिजवान सर की क्लास। तो आज हम आपको बताएंगे कि आईयूपीएसी नामांकन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको तो पता होना चाहिए उनके प्रतीक, प्रमाण क्रमांक, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे एक अच्छी ट्रिक के साथ, एक बढ़िया से ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि आईयूपीएसी नामांकन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नामांकन। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नामांकन का फुल फॉर्म जानते हैं कि होता क्या है, आईयूपीएसी नामांकन क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये जान लीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड होते हैं। एकल बॉन्ड इसमें क्या दिखा है पे? एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड, ठीक है। उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल यानी द्विबंध या त्रिबंध, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन से श्रेणी के तत्व वो आते हैं यौगिक, और इसके अंतर्गत कौन से श्रेणी के आते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें होता है जो आता है एल्केन श्रेणी के, इसमें होते हैं एल्केन श्रेणी। एल्केन क्या होता है? एल्केन। इसमें इसके लास्ट में हम जोड़ते हैं, इसमें क्या होता है? इसके लास्ट में एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन, ठीक है। और इसमें हम क्या जोड़ते हैं? ये होता है डबल बॉन्ड का होता है इसमें एल्कीन श्रेणी का। क्या होता है? एल्कीन श्रेणी। क्या होता है दोस्तों? एल्कीन श्रेणी का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये होता है एल्काइन श्रेणी का। किसका होता है? एल्काइन श्रेणी। किस श्रेणी का? एल्काइन श्रेणी। तो सबसे पहले हमने क्या होता है इसमें एन जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? इन। और इसमें क्या जोड़ते हैं? आइन। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? आइन जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एल्केन श्रेणी से जुड़ी हुई सबसे पहले हम इसकी भी आईयूपीएसी नामांकन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो वही ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं, बस केवल आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि इसका सामान्य सूत्र कैसे क्या होगा, ठीक है। तो हम बस ट्रिक के साथ बताएंगे, आपके बिल्कुल माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे हम बताएंगे आपको CnH2n, ठीक है। इसमें भी लिख दीजिए CnH2n, इसमें भी वही लिख दीजिए CnH2n। बस इतना ध्यान रखिए, बस केवल इतना ध्यान रखिए और कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस केवल सामान्य सूत्र आप याद रखिए। कैसे? अब इसका सामान्य सूत्र अभी नहीं बनाया है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य सूत्र। क्या बोलते हैं? सामान्य सूत्र। एल्केन श्रेणी, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, ठीक है। अभी हमने पूरा बनाया नहीं सूत्र, ठीक है, केवल हमने लिख दिया है। ये इसका होता है, किसका होता है? ये इसका होता है और ये इसका होता है। अभी हमने बनाया नहीं, तो हम क्या करते हैं? बस केवल एक हम अपने माइंड में एक चीज़ रखेंगे कि इसमें क्या करते हैं? सटा के, इसमें सटा के, इससे में से हटा के और इसमें घटा के, ठीक है। हमने क्या किया? इसमें दो जोड़ दिया, यानी सटा, क्या सटा दिया? दो। सटा मतलब जोड़ना, सटा मतलब जोड़ दिया उसमें से दो हटा दिया, इसमें दो घटा दिया। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अगर हमारी वीडियो आपके समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर कोई आपको परेशानी या आपको समझ में नहीं आती है कोई बात, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है आपको, ठीक है, तो आप बताएंगे, हम आपको उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले एल्केन श्रेणी के कि हम कैसे इसका आईयूपीएसी नामांकन करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड होता है, ठीक है। हम इसमें क्या जोड़ते हैं? एन। तो सबसे पहले हमें आईयूपीएसी नामांकन करने से पहले हमें 10 चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं? चलो आइए हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था
कि शुरुआत करते हैं जैसे एक नंबर से, यानी कार्बन जब हमारे उसमें कार्बन की संख्या जब एक होती है तो हम उसमें क्या लिखते हैं, मेथ। क्या लिखते हैं, मेथ। और कार्बन की संख्या जब 2 हो तो क्या लिखते हैं, एथ। क्या लिखते हैं, एथ। और 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो कार्बन की संख्या जब 5 हो तो क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। कार्बन की संख्या जब 6 हो तो हम क्या लिखते हैं, हेप्ट। क्या लिखते हैं, हेप्ट। और 7 हो तो हेक्स। कार्बन की संख्या जब 8 होती है तो हम क्या लिखते हैं, ऑक्ट। कार्बन की संख्या जब 9 होती है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नॉन। ठीक है। और कार्बन की संख्या जब 10 होती है दोस्तों तो हम यहाँ लिखते हैं, डेप्थ। बस केवल इतना सा ध्यान रखिए, आप चाहे जिसका इसमें से चाहे जिसका आप IUPAC नामांकन कर सकते हैं। बस केवल आपको यही याद रखना है कि इसमें हमको जोड़ना क्या है। अगर हमको निकालना है IUPAC नामांकन तो हमको ये चीज़ें बस अपने दिमाग में बिल्कुल रखना होगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्केन श्रेणी के। इस एल्केन श्रेणी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्केन श्रेणी के। इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2। तो बस जो n होता है, n का मान वहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले रखेंगे n का मान, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर हम n का मान जब 1 रखेंगे तो हमारा बनेगा क्या सूत्र। ठीक है, देखते हैं। तो C n यहाँ पे है ना, तो यहाँ n की जगह क्या रख दें, 1 रख दें। अगर हम क्या रख दें, 1। और C2 गुणे, इसके बीच में क्या होता है दोस्तों, गुणे होता है ना, तो गुणे n का मान क्या है, 1 है, प्लस 2 है, लिख दिया ना हमने। अब क्या करेंगे, देखो C1 का मतलब कुछ नहीं होता है, 1 का मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो C हमने C लिखा। अब C, ठीक है, सॉरी यहाँ पे H रहेगा। ठीक है, C हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, H, 2 1 कम 2 और 2 2 क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। CH4 क्या बनेगा, CH4। तो ये हमारा किसका सूत्र है, हमें इसका नामाकरण करना है। ठीक है, IUPAC नामांकन किसका सूत्र है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि जब कार्बन की संख्या 1 हो तो हम क्या लिखते हैं, मेथ। क्या लिखेंगे, मेथ। क्या लिखेंगे, मेथ। अब ध्यान से समझिए, अब हम क्यों इसमें जोड़ना क्या, हमने क्या बताते हैं, इसमें एन जोड़ना है, इसमें इन जोड़ना है, इसमें आइन जोड़ना है। लेकिन तो हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन श्रेणी के, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या 1 है तो हम क्या लिखेंगे, एन। तो ये किसका सूत्र बनेगा, मेथेन। किसका सूत्र बनेगा, मेथेन। क्या बनेगा दोस्तों, मेथेन बनेगा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एन का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, कार्बन की संख्या जब 1 आएगी तो मेथ लिखेंगे। और किस श्रेणी का हमने सूत्र रखा है, सामान्य सूत्र एल्केन श्रेणी का, तो क्या बनेगा, मेथेन। इसका IUPAC नामाकरण हो गया। ठीक है, अगर इसकी संरचना बनानी है आपको तो इसकी संरचना भी बना सकते हो। ठीक है, जिससे आपके पास क्या है, CH4। तो C अकेले C है, एक बार C रख दिया हमने, और कितनी बार, H H H और H। ठीक है, H कितनी बार है, 4 बार है, और C कितनी बार है, 1 बार हमने लिख दिया। ठीक है, तो कार्बन के वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको पता होना चाहिए। कैसे, हम बता रहे हैं, कैसे होना चाहिए हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने कार्बन का जब हम निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होता है, 2 और 4 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है दोस्तों। तो जब ये 6 होता है तो इसका जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा, 2 और 4। तो इसके वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयुक्ता क्या होगी, 4। ठीक है, तो इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन का हमें पता हो गया। ठीक है, इस तरह से हमको पता होता है कि कार्बन के वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब इसमें कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके वाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए इसके पास 1 1 रख देते हैं और इसको अब मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया तो हमें दिखा दे रहा कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 1 ही है। तो ये क्या बनेगा, मेथ, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ए, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, चलते ऐसे इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एन का मान क्या रखें, एन का मान 2 रख दें। ठीक है,
2 रखने पर तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, बस आपके समान सूत्र में ध्यान देना है। सी लिख दिया हमने, एन की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि एन का मान हमने 2 रखा है, तो इनकी जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर आज के बाद में क्या आएगा, एच के बाद में क्या है, 2 है, इसके बीच में क्या है, गुणा है, एन का मान क्या रखेंगे, 2, हमने 2 रखा है, अब प्लस 2। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ज़रूर से ज़रूर हमको बताएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। C2H 2 दूनी 4, 4 और 2 6, क्या बना, C2H6, क्या बना, C2H6। ये किसका सूत्र है, हमें बस को तुरंत चले आइए यहाँ पे, यहीं पे चले आइए। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2, हम क्या लिखेंगे, 8, क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे दोस्तों, क्या लिख देंगे, 8, ठीक है। प्लस उसमें जोड़ेंगे क्या, N, क्या जोड़ेंगे, N, क्योंकि एल्केन श्रेणी का, तो क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया एथेन का सूत्र, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया एल्केन श्रेणी का, ऐसे ही हम एल्कीन श्रेणी का भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम एल्कीन श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब हम इसमें हमने जैसे इसमें रखा उसी तरीके से हम इसमें भी रखेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका एल्कीन श्रेणी का सामांश होता है CnH2n, ठीक है, केवल यही होता है CnH2n। तो हम सबसे पहले यहाँ पे n का मान रख दें, क्या रख दें, n का मान 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, ठीक है, कुछ भी। चलिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि n का मान 3 रखेंगे इसमें, ठीक है। n बराबर 3 रखने पर, अब हम n का मान जब यहाँ 3 रखेंगे, किस में रखेंगे, इस सामान्य सूत्र में, एल्कीन श्रेणी के सामान्य सूत्र में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले n का मान जब हमने 3 रखा तो क्या बनेगा, C, और n की जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। अब क्या लिख देंगे, H लिख देंगे, ठीक है। अब 2, यहाँ 2 लिख देंगे, इसके बीच में गुणा होता है तो हमने गुणा लगा दिया। फिर n का मान क्या है, 3 है, तो क्या बनेगा ये सूत्र, C3H 3 दूनी 6, C3H6। अब हमको देखना क्या है कि यहाँ में कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ कार्बन की संख्या के 3 पे जगह क्या लिखाता है, प्रोप, क्या लिखते हैं हम, प्रोप लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रोप लिख देते हैं, ठीक है। और प्रोप पे में हमें एक जोड़ना, इसमें क्या रहता है, क्या जोड़ना रहता है, इन जोड़ते हैं, तो क्या लिख देंगे, प्रोप, क्या लिख देंगे, हमने कार्बन की संख्या जब 3 होती है तो हम प्रोप लिखते हैं, और उसमें एल्कीन श्रेणी का तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे दोस्तों, इन जोड़ देंगे, तो हमारा बनेगा क्या, ये प्रोपीन, क्या बनेगा, प्रोपीन, क्या बनेगा, प्रोपीन का सूत्र बनेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया आपका प्रोपीन का सूत्र, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे एल्कीन श्रेणी का, जैसे हमने बताया कि हम जब n का मान 3 रखेंगे तो आप कार्बन की संख्या 3 आएगी, तो यहाँ पे प्रोपीन हो जाएगा। इससे हम ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्टीन, हेक्सीन, इसी तरीके से हम आगे सूत्रों का नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम चलते हैं एल्काइन श्रेणी में, ठीक है, एल्काइन श्रेणी में, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, चलिए, ठीक है। हम देखते हैं एल्काइन श्रेणी, ठीक है। तो एल्काइन श्रेणी में क्या है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन श्रेणी का, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, ठीक है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो जब हम ये रखेंगे यहाँ पे CnH2n-2, तो यहाँ पे हम रखेंगे n का मान क्या रख दें, n का मान 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। तो हम रखते हैं यहाँ पे 4 रखेंगे, C का मान क्या रख दें, 4 रख दें, n का मान 4 रखने पर, n का मान 4 रखेंगे, ठीक है। तो हमारा सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2, तो C की जगह पे C और n की जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, H2 और इसके बीच में गुणा होता है तो यहाँ पे क्या होगा, 4 फिर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, ये बनेगा आपका सूत्र C4H2 चौके 8
में इससे 2 घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। C4H 2 चौके 8, 8 में से 2 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो दोस्तों ये बना C4H6, C4H6। तो अब ये देखेंगे हम, ये किसका सूत्र है, और हमने रखा क्या है, एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र रखा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो कार्बन की संख्या की जगह क्या लिखा है, ब्यूट लिखा है, क्या लिखा है, ब्यूट। तो हम क्या लिख देंगे, ब्यूट, क्या लिख देंगे, ब्यूट। और इसमें जोड़ा क्या जाता है, आयन, क्या जोड़ते हैं, आयन जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आयन, क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। किसका सूत्र बनेगा, ब्यूटाइन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर n का मान 4 रखेंगे तो इतना ये आएगा, ठीक है, 5 रखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे से इसका हमारा सूत्र बनता जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो का समझ में आई है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, ठीक है। अगर हमारी वीडियो का समझ में आ रही है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई आपको, ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका हम आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए हम फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।